दूसरी शर्त क्या थी? भगवान आएंगे, जैसा भी रूखा सूखा भोजन हमसे बनेगा सो पाना पड़ेगा। ये नहीं नमक कम है मिर्ची ज्यादा है, हाँ जैसा भी बनाए हम भाव से बनाएंगे, भाव से ही भगवान को पाना होगा। और तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त थी कि इंद्र के कोप से हमारी रक्षा भी गोवर्धन महाराज को ही करनी होगी। तीनों शर्तें भगवान ने कहा हमें मंजूर है। बैलगाड़ियों में सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन बना करके सांडिल्य ऋषि पूजा की थाली लेकर के और साथ में चले हैं। गोवर्धन महाराज के निकट पहुंचे। सबसे पहले क्या करवाई जाती है पूजा में? स्नान, है ना? हाँ, सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। अब महाराज गोवर्धन पर्वत का आकार आप देखिए, स्नान कराएं तो कराएं कैसे? सभी व्रजवासी जो भी पात्र बिला जल भर के लाते और गोवर्धन महाराज के ऊपर छोड़ते। सुबह का जल प्रारंभ हुआ, दोपहर हो गई, संध्या हो गई, परंतु गोवर्धन महाराज का स्नान नहीं हुआ। ब्रजवासी कहने लगे कि देखो भैया कन्हैया, तुमने आज तो हमारे संग बहुत गलत काम कर दियो। कन्हैया ने कहा भयो? बोले देखो ये गोवर्धन महाराज का स्नान ऐसे ही होए। कन्हैया ने कहा तो कोई बात नहीं, स्नान ना हो पाए तो हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लो। और आंख बंद करके क्या करना है? बोलो मानसी गंगा का ध्यान करो तो सारा स्नान पूर्ण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। सभी व्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़ करके मानसी गंगा का आह्वान किया। और जैसे ही मानसी गंगा का आह्वान किया महाराज, संपूर्ण गोवर्धन महाराज के स्नान पूर्ण हो गए। बोलिए मानसी गंगा की। आज मानसी गंगा के से स्नान पूर्ण हुआ। शर्त वो ही थी, भगवान को आना पड़ा प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भगवान आए हैं, भगवान ने भोजन पाया है। जितने बाल गोपाल है सब भगवान को भोजन अर्पण कर रहे हैं और भगवान ग्रहण कर रहे हैं। पहला दिन बीत गया महाराज भोजन होते हुए। गोवर्धन महाराज ग्रहण करते जा रहे हैं। क्यों? बोल जब तक मन से पूर्ण परिपूर्ण भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शर्त पूरी नहीं होगी। बाल गोपाल कहने लगे कि कन्हैया ये गोवर्धन महाराज तुम्हारो जैसो ही लगे। भगवान ने कहा मैं तो खड़ा हूं, देख लो। आपको मैंने पहले भी बताया कि भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, उसके बाद भी किसी ने नहीं माना। गोपगोपाल कहने लगे न गोवर्धन महाराज हमारे काज छोड़ेंगे ना छोड़े, थोड़ा बहुत प्रसाद। भगवान ने कहा ठीक है, पूर्ण प्राप्ति। गोवर्धन महाराज ने अपने भोजन को पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद में इतने ही समय में नारद जी महाराज पहुंच गए। कहां पर? इंद्र के पास। नारद जी का काम क्या है? बस क्यों बाबू बाबा? इंद्र का काम क्या है? नारद जी का काम है कि इधर उधर जाना। नारद जी महाराज इंद्र महाराज के पास पहुंच गए। उन इंद्र से जाकर के कहा कि इंद्र सुनो, किस मत में भ्रमित हो रहे हो? इंद्र ने कहा क्या हुआ? बोलो ब्रज में तुम्हारी पूजा होना बंद हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? अब इससे ज्यादा और होना क्या है? आपकी पूजा होना बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने मेघों को बुलाया कि गणम संवर्तकम नामम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाह समान्युत।
भागवत जी में लिखा है कि इंद्र ने गण संवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। मेघों का नाम है गण संवर्तक, जो बहुत अत्यधिक वर्षा करने की क्षमता रखते थे। मेघों से कहा कि तुम जाओ और ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, जितने भी गोप ग्वाल हैं, भवन इत्यादि